हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज़ योर फ्रेंड जैक एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारा कि 38 इयर्स ऑफ एज एंड अबो के जो बंदे हैं अपने इंडिया से यहाँ आना चाहते हैं कनाडा या फिर कोई फॉरेन कंट्री में, तो कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने इजी बनाने के लिए मैंने 3 भाग में उसको डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 वो है जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं एंड 38 इयर्स ऑफ एज अबो हो चुकी है एंड उनको थोड़ा आलसी आ रहा है आईएलटीएस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, और जो डायरेक्ट पीआर अप्लाई करने में थोड़ा आलसी फील कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज उनको आईएलटीएस एग्जामिनेशन में अच्छे बैंड लाने हैं वगैरह। सेकंड कैटेगरी ऐसी है फ्रेंड्स के जो बिजनेस कर रहे हैं और उनकी वाइफ शायद जॉब कर रही है या फिर बिजनेस में ही है, वाइफ जॉब हाउस वाइफ है, तो वो कैसे माइग्रेट होंगे। सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी वो कैटेगरी है जो रिटायर्ड है, लाइक जिनकी एज एनीथिंग अबव देन 45-46 है, उसके ऊपर हो चुके हैं। तो वो रिटायर्ड लोग जो तीनों कैटेगरी वाले यहाँ फॉरेन कंट्रीज कैसे आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 ये कहती है फ्रेंड्स के आप पढ़े लिखे हो, आप मस्त जॉब कर रहे हो, आपके पास 12-15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और आपकी वाइफ भी जॉब कर रही है, दोनों शायद ऑलमोस्ट, दोनों में से एक तो कोई मैनेजरल डेजिग्नेशन पे भी पहुंच चुका है अपनी कंट्री में, अपनी कंपनी में। तो अभी सर देखिए, ये द मोस्ट इजी इज़, क्योंकि इस एज पे आप जीरो से मतलब काफ़ी बिगनिंग से आईएलटीएस एग्ज़ाम दो एंड देन एंड फिर फॉरेन कंट्री खुद से आईएलटीएस एग्ज़ाम लेके पीआर लेके जाओ एंड देन यू स्टार्ट फाइंडिंग अ जॉब। एक थोड़ा टास्क है वो। इसको सिंपल बनाने के लिए पहला स्टेप ये है कि आप अपनी कंट्री का अदर कंट्री में ब्रांच है क्या। जैसे आप इंडिया में काम करते हो फॉर एग्जांपल जैगुआर कोलर कंपनी में, उसका उस सैनिटरी कंपनी उसमें आप न्यू दिल्ली में जॉब कर रहे हो या फिर कहीं और जॉब कर रहे हो, उस कंपनी की ब्रांच अगर यहाँ पे है, समझो कनाडा में है, टोरंटो में है, मॉन्ट्रियल में कहीं पे है, तो फर्स्ट वे ये होना चाहिए शिफ्ट होने का कि आप वर्क परमिट पे कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र लेके आ जाओ, विच इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। मोस्टली हो भी जाता है अगर आप अच्छे से ट्राई करोगे तो। दूसरा वे ये है कि आप पीआर अप्लाई करो, जो बट इट टेक्स एफर्ट्स, उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है एंड उस प्रोसेस में आईएलटीएस की एग्ज़ाम होती है, सडन बैंड्स लाने होते हैं। उसमें एक डिसएडवांटेजेस आपके साथ ये जुड़ जाता है कि आप 38 इयर्स ऑफ एज एंड अबव हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है उसमें पॉइंट्स थोड़े कम हो जाते हैं 35 इयर्स के बाद हो तो। नाउ व्हेन दे से 35 इयर्स के बाद हो तो दैट मीन्स 35 इयर्स एंड 11 मंथ्स एंड 30 डेज, आप 36 के हुए नहीं हो। तो उनका एक पॉइंट 36 के द मोमेंट आप हो जाओ तो उनका पॉइंट्स थोड़े कम हो जाते हैं, 5 से शायद कुछ अराउंड कम हो जाते हैं। सो ये है। तो इस तरीके के ये होता है कि आप आईएलटीएस को थोड़ा देने में बोर फील करते हो, बट अगर आप मेहनत करोगे, आपके हस्बैंड वाइफ में से जो अच्छा हो इंग्लिश में एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस में, उसको आगे आना चाहिए, प्रिंसिपल अप्लीकेंट उसको बनना चाहिए, उसको अदर को स्पाउस बनना चाहिए। इससे काम हो जाता है। मेरे साथ में जो हम माइग्रेट हो रहे थे 2015-16 के आसपास प्रोसेस और अप्लाई कर रहे थे हम लोग, तो आज वो बंदे ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं, उनकी एज ग्रुप यही थी एंड मेरा एक फ्रेंड था, वो तो नहीं कर पाया, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको कर दिया था एंड समहाउ दे आर सक्सेसफुली लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया और पीआर बन के गए थे एंड अभी सिटीजन भी हैं एंड एवरीथिंग इज़ गुड फॉर देम। तो ये कैटेगरी को यही करना चाहिए। अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा हो तो अभी के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आइए, कंट्री में लैंड कीजिए, फिर यहाँ से वर्क परमिट इजीली मिल जाता है। वर्क परमिट लेके हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब शुरू कर सकते हैं, बच्चा पढ़ सकता है, धीरे धीरे आप इंडियन पीआर अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन पीआर के लिए फ्यूचर में यहाँ पे भी आईएलटीएस तो देनी पड़ती है। बट एनीवेज ये केसेस भी मैं देख रहा हूँ आजकल, कुछ लोग वर्क परमिट पे आ रहे हैं एंड देन दे आर इवेंचुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स पीआर। अभी हम डिस्कस करेंगे सेकंड कैटेगरी, जिसमें आप बिजनेसमैन हो एंड आप फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हो। बिजनेसमैन हो, आप फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हो तो सिंपल फॉर्मूला है सर, आप बिजनेस वीज़ा लेके आइए या एंटरप्रेन्योर वीज़ा लेके आइए अगर आपके पास फंड्स उतने हैं तो। नहीं है तो अगेन फिर वही रास्ता है आप पीआर का आप वहाँ से अप्लाई करो, फिर अगेन इट टेक्स आईएलटीएस एग्जाम एंड ऑल दोज एफर्ट्स। और फिर क्या है कि उसमें आप अपने बिजनेस के कुछ पॉइंट्स दिखा सकते हो। बट आई डाउट कि इस कैटेगरी को पीआर आई डोंट नो कैसे मिल सकती है, क्योंकि आई मीन दे सी अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस। आप अपने दुकान, शॉप या बिजनेस, आई डोंट नो उसका कैसे दिखा सकते हो एक्सपीरियंस, बट यू कैन स्टिल ट्राई। अगर वो नहीं हो रहा हो तो फिर तीसरा रास्ता ये है कि यू कम हियर एज अ टूरिस्ट। वो बहुत फेमस है आजकल, मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ। सो कम हियर एज अ टूरिस्ट एंड देन फिर यहाँ पे आप वर्क परमिट अप्लाई करो एंड देन परस्यू योर लाइफ हियर।
और फिर इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स गेटिंग अ PR। 3 साल में तो पता भी चल जाता है कि कंट्री आपको सपोर्ट करता है, फेवर करता है, आप कंट्री में आप सूट फील कर रहे हो, आपके बच्चे जो हैं वो कैसे फील कर रहे हैं, जो आपके स्पाउस वोटेवर, एवरीथिंग वर्क्स, पता चल जाता है 3 सालों में। अभी हम मूव करते हैं थर्ड कैटेगरी की ओर, जो 45 ईयर्स ऑफ अबव एज ग्रुप में हैं, एंड देन दे आर लाइक रिटायर्ड, वो फॉरेन आना चाहते हैं। तो उनके लिए मुझे तो समझ में नहीं आता कि उनके लिए IELTS वाला रास्ता, PR, मतलब एग्ज़ाम दे के IELTS की PR लेके आओ। उनके लिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आपके पास फंड्स अगर हैं तो वाला फंड वाला रास्ता अपनाओ, नहीं है तो ठीक है, उसको छोड़ दो, इट्स ओके। लेकिन ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आओ, सेम, फिर वर्क परमिट सेम, तो ये रास्ते इजी थोड़े हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग आजकल कर रहे हैं, एंड दे आर सक्सेसफुली डूइंग इट। तीनों कैटेगरी में आई वुड सजेस्ट यू कि आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ टच में रहिए, क्योंकि इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ क्या होता है ना, कभी कभी आपको असेसमेंट इनिशियली 2,000 रुपये का आएगा, वो करवा लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट ना, उनके साथ बात करके आपको नए आइडियाज़ आ जाते हैं। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में भी यही हो चुका था। मुझे जाना था ऑस्ट्रेलिया, में आ गया हूँ कनाडा, तो मेरे कुछ IELTS में ऑल 7 और अबव थे, सिर्फ राइटिंग में 6.5 थे, और फिर मैंने रीअसेस भी करवाया, राइटिंग को 6.5 से शायद 7 हो जाए, तो ऑल 7 मिल जाएंगे, तो फिर मेरा ऑस्ट्रेलिया का रास्ता खुल जाएगा, 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ब्ला ब्ला। सो आई वॉज लाइक ऑफ दैट अप्रोच। लेकिन मेरे आए सब में 7 के ऊपर, राइटिंग में 6.5, तो वो कंसल्टेंट के पास मैं जाया करता था। तो वो कंसल्टेंट मुझे वो ऐसे बता रही थी कि सर आपके तो मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा के हिसाब से, क्यों आप 0.5 की वजह से आप फिर से एग्जाम दोगे, ये करोगे, आप छोड़ो ऑस्ट्रेलिया को, आप कनाडा ट्राई करो। दैट्स हाउ इट हैपन। तो कंसल्टेंट ने मुझे मोड़ दिया कनाडा, मुझे जाना था ऑस्ट्रेलिया। सो द पॉइंट इज, आप तीनों कैटेगरी जो 38 ईयर्स एंड अबव हो, आप थोड़ा ओपन रहिए, थोड़ा कंसल्टेंट के साथ टच में रहिए। और जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, या हम लोग मतलब कोई भी हो आपके जो टारगेट कंट्री में हो, थोड़ा उनके साथ ऑनलाइन टच में रहिए, आपको कुछ नए आइडियाज़ आ जाएंगे, सजेशंस मिल जाएंगे, इससे कभी कभी वर्कआउट हो जाता है, मैंने देखा है। लेट्स बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर सेकंड सेशन, स्पेशल मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स सी द सेकंड सेशन नाउ। सेकंड सेशन ऐसा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ पढ़ाई करने आते हैं और जॉब कुछ करना चाहते हैं, और आगे कुछ और करना चाहते हैं। इस तरीके के मुझे एक्सपीरियंसेस मिले थे, तो मुझे लगा आई शुड गिव अ स्पेशल मैसेज टू द स्टूडेंट फ्रेंड्स जो वहाँ से आने वाले हैं और जो यहाँ हैं। द मेन स्ट्रीम मैसेज है जो स्टूडेंट्स वहाँ से यहाँ आने वाले हैं। जैसे मुझे एक स्टूडेंट यहाँ मिला था, फाइनल ईयर MBA कर रहा था, एंड बता रहा था कि मैं अभी सर ये ग्रोसरी का 4 आवर्स का अपना जॉब खत्म होने वाला है, मैं अभी पेंट का काम करने वाला हूँ। तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि पेंट का काम क्यों करेगा तू MBA करके। आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स बस वहाँ से होम कंट्री से निकलने के लिए फिर यहाँ आ जाते हैं, कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद पूछो तो बोलते हैं मैं पेंट का काम करूँगा, या फिर वो इंश्योरेंस वाले में। देखो, इंश्योरेंस वाले में भी पैसा है, पेंट में भी पैसा है, आपकी जॉब में भी पैसा है। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू मेक इट राइट। जनरली थोड़ा पढ़ाई करके, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके फिर हम ब्रांच आउट होते हैं, अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। दैट्स द रूट जनरली हम लोग देखते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है, कॉलेज ड्रॉप आउट करके भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लेकिन MBA करके फिर मैं पेंट का काम करूँगा, थोड़ा मुझे अजीब सा लगा। इसके लिए मेरा सिर्फ एक स्पेशल मैसेज है, जो आप वहाँ से आते हो ना, तो थोड़े अच्छे कॉलेजेस में ट्राई करके आओ जहाँ से आपको कैंपस मिलता हो। आप वहाँ कुछ फोरम पे स्टडी करो, कुछ हमारे जैसे कुछ पूछो, या कुछ खुद की स्टडी कॉलेजेस से करो कि कैंपसेस आते हैं क्या। अगर रियल में कुछ कैंपसेस आते हैं, कुछ रेफरेंसेस लो और उनसे वेरीफाई करो, ताकि योर करियर इज ऑल्सो सेफ राइट। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें से आपको कुछ रिटर्न मिले। यू शुड गेट गुड कैंपसेस राइट। मैंने देखे हैं बंदों को, इंजीनियरिंग वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को, कोई कंपनी लेके जाती है अमेरिका या कोई यहाँ पे, तो उनको अमेरिकी डॉलर में मिलते हैं 200,000 के ऊपर, ऐसे भी मैंने देखे हैं। सो आप टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको टॉप रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, करियर भी एक अलग पाथ पे चलता है, एंड रिलेवेंट टू यू लाइन होता है। ऐसा नहीं कि ये कहा कि फिर मैंने पेंट का काम किया, ग्रोसरी स्टोर खोला। पैसा तो ग्रोसरी स्टोर में भी है, पेंट में भी, उस जॉब में भी है, बट एक रिलेवेंस दिखता है, कॉन्टेक्स्ट दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जैसा समझ में आए, बट दिस वॉज माई स्पेशल मैसेज टू यू। स्पेशली जो वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, उनका करियर परस्यू हो रहा है, अलग बात है। जो आने वाले हैं 2024 में प्लान कर रहे हैं, दिसंबर जनवरी इनटेक में, आगे के इनटेक में, उनके लिए ये मैसेज था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
if you need my help, please comment down. I will surely try to reply. Thank you so much. Take care. Bye bye.